तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो परमानेंट वर्क फ्रॉम जॉब, आप कहीं से भी इंडिया में काम कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट क्या है ना, आप सर्च इंजन के ऊपर काम करने वाले। सर्च इंजन मतलब सर्च इंजन क्या है कि सर्च इंजन मेजरली जो हम लोग खोजते हैं देखते हैं, तो मेजर जो सर्च इंजन है वो गूगल है, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। इन सब के ऊपर आप काम करने वाले, तो आपको बेनिफिट्स और बहुत ढेर सारी टेक्निक्स पता चल रही होंगी, काफी ढेर सारे रिक्वायरमेंट्स उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी में आपको काम करना है, तो ऐसा नहीं है इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, हिंदी सर्च क्वालिटी रेटर की तरह काम करने वाले हो, उसके बारे में देखेंगे। एंड ये फ्रीलांस काइंड ऑफ वर्क है, ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स शेड्यूल होता है, आपको इतने से इतने बजे तक काम करना है, ऐसा नहीं है। पर वीक का इनका टाइम है कि हाँ इतने घंटे आपको पूरे वीक में कंप्लीट करने हैं, ऐसे करके है। एंड वो जो टास्क है, वो जो चीजें उसके बारे में बात करेंगे। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास ये तो डिग्री होनी चाहिए तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों अगर है तो बेस्ट चीज है। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी है वो भी काम करेगी, नॉट एन इशू, साफ साफ लिखा हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, डेफिनेटली काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। हम लोग एक एक चीजों के बारे में देखेंगे, हम लोग डिटेल्स में जाएंगे कि हाँ कैसे हम लोग अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाएं, कैसे हम लोग, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत लोगों, कम लोगों की शॉर्टलिस्टिंग होती है, बट रेज्यूमे अगर अच्छा है ना तो हमारी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, बिकॉज काफी लोगों की पहले हुई है। अगर मान लो आप लोग अप्लाई करते हो, रेज्यूमे सही से बनाते हो, उसके बाद ही हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है, बिकॉज रेलेवेंट होना चाहिए, रेज्यूमे होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। जॉब रोल के लिए अप्लाई करो, उससे रेलेवेंट होना चाहिए, नहीं रेलेवेंट है वो प्रॉब्लम है। तो हम लोग कीवर्ड्स निकाल के देंगे आपको, जो कीवर्ड्स आपको हेल्प कर सकते हैं शॉर्टलिस्टिंग होने में। अदर देन दैट आपको क्या चीज डालनी है, क्या चीजों का स्किल्स के बारे में डालना है, क्या चीजें मेरे को रेज्यूमे में लिखनी है, स्किल्स में क्या लिखना है, एक्सपीरियंसेस में क्या लिखना है, क्या चीज डिग्रीज में लिखना है, प्रोजेक्ट्स में क्या लिखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, चलेंगे स्क्रीन पे एक चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले। लाइक कमेंट जरूर कर देना, हमारे एफर्ट्स के लिए आप वो ग्लूकोज दे सकते हो, लाइक कमेंट करके डेफिनेटली वो ग्लूकोज हमें मिल जाएगा और हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो को। ऐसी वीडियोस हम लोग और भी लेकर आए, कमेंट करके भी बता सकते हो कि ऐसी वीडियोस और रेगुलर बेसिस पे लेकर आए नहीं लाए, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग एज यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, डू यू थिंक यू स्पेशलाइज, यहाँ पे सबसे पहली चीज वी लोकलाइज में आप काम करने वाले हो। एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग कंपनीज के लिए काम कर रही होती है एंड पार्ट टाइम बेसिस पे है। सबसे पहली चीज फ्रीलांस काइंड ऑफ वर्क है एंड रिमोट बेसिस पे है कि रिमोट मतलब आप कहीं से भी काम कर सकते हो, तो वो बेस्ट चीज है। हम लोग थोड़ी सी डिटेल्स में जाएंगे, उसके बाद ऊपर आने वाले हैं। जॉब का पोजीशन है हिंदी सर्च क्वालिटी रेटर, जॉब का पोजीशन बेसिकली। उसके बाद जो लोकेशन होने वाला है वो रिमोट है, आप घर से बैठे बैठे कहीं से भी या आप इंडिया में कहीं से भी घूम घाम के भी काम कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बस आपको टाइमिंग्स देनी पड़ेंगी, टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको पेमेंट्स वगैरह का आप सोच सकते हो, दैट इज द मेजर थिंग। उसके बाद वर्किंग जो आवर्स है वो 10 आवर्स, एटलीस्ट 10 आवर्स टू 25 आवर्स इन अ वीक में आपको कंप्लीट करने हैं। एंड यू मस्ट ऑल्सो सेट योर ओन वर्किंग आवर्स एंड वर्क ऑन द टास्क व्हेनेवर यू वांट, मतलब आप अपने हिसाब से टास्क के काम कर सकते हो, अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी चीजों के बारे में आपको पता होगा कि हाँ मैं कितनी देर में क्या चीज कर सकता हूं, मैं कितने देर में क्या चीज कंप्लीट कर सकता हूं, वो सारी चीजें आपको पता होंगी, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अदर देन दैट आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि हाँ मेरे 10 से लेकर 25 आवर्स के बीच में हो रहा है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट भी रिसीव होती है, वो डिपेंड करेगा। पर उसके बेसिस पे आपको पेमेंट तो नहीं दी हुई है इन्होंने, बट वो आप रिसर्च कर सकते हो। एंड सैलरी जो रेट होगा दैट विल डिपेंड ऑन द टास्क, किस टाइप का आपको टास्क मिल रहा है, क्या चीजें मिल रही है, किस टाइप की चीजें आपको मिल रही है, ये सारी चीजें। एंड कोई अगर काम कर रहा है वी लोकलाइज में, डेफिनेटली दे कैन कम अप एंड कमेंट डाउन एंड टेल मी कि हाँ भाई हम लोग वीडियो एक बना सकते हैं, एक्सपीरियंस वीडियो बेसिकली, कि आप क्या काम करते हो, कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या चीजों आपको ध्यान रखना रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, काम में कितने पैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डेफिनेटली। वो और लोगों के लिए, नंबर ऑफ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड बहुत कम वीडियोस हैं ऐसे यूट्यूब पे, आई थिंक सो, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत कर, मतलब चीजें लेकर आ सकते हैं ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। उसके स्टार्ट डेट जो है तो कि आप इमीडिएट ज्वाइनर होने वाले हो इसमें, एज सून एज पॉसिबल आप स्टार्ट कर सकते हो। जॉब टाइप फ्रीलांस बेसिस पे होने वाला है, इंडिपेंडेंट होगा बेसिकली, जो आप इंडिपेंडेंटली काम करने वाले हैं। एंड द वर्क इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, आर स्पेंड वो डिपेंड करेगा आपके काम के बेसिस पे। उसके बाद अगर आप क्या नाम है इसी कंपनी में एड क्वालिटी रेटर की तरह काम कर रहे हो, देन यू कांट वर्क एज अ सर्च क्वालिटी रेटिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे कंपनी में किसी और रोल पे काम कर रहे हो तो इस रोल पे आप काम नहीं कर सकते हो, ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे होगे मैक्सिमम, मेरे को पता ही है, जो वीडियो देख रहे होंगे डेफिनेटली कोई एक फ्रेशर होगा या कोई एक्सपीरियंस होगा जो ढूंढ रहा होगा जॉब को, तो डेफिनेटली वो ऐसे करके खोज सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको और भी जॉब्स देखना, तो इस लिंक पे जाके इनका ऑफिशियल पेज है, वहां पे जाके देख सकते हो। अदर देन दैट हम लोग रिक्वायरमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको स्किल्स, आपको लोकल इन हिंदी, मतलब स्किल्स लाइक लोकल इन हिंदी लैंग्वेज, आपको हिंदी लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने सही से आना चाहिए, लैंग्वेज मतलब लिखना विखना सही से आना चाहिए, कोई सर्च क्वेरीज आप सही से लिख सको। तो अपने रेज्यूमे आप ये सारी चीजें डालो, आई एम गुड एट गूगलिंग, आई एम गुड एट SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आई एम गुड एट कीवर्ड बिल्डिंग, ठीक है, आई एम गुड एट
बैकलिंकिंग, ऐसे करके एसईओ के जितनी भी वो होते हैं वो आप कोशिश करो डालने की, ताकि आपको हेल्पफुल हो आपके शॉर्टलिस्टिंग में, ठीक है, स्किल सेक्शन में डालो। उसका डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलर इंडियन कल्चर, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद फिर अगर आप इंडियन हो, डेफिनेटली डीप इंडियन कल्चर आपको पता होगा कि हाँ अलग अलग जगह पे कैसे डिफरेंट होता है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको पता हो रही होंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यू मे नॉट पार्टिसिपेट इन एनी सर्च रेटिंग बट इन अदर प्रोग्राम, मतलब आप कोई और प्रोग्राम में वो नहीं कर सकते हो, ये तो जनरल चीज़ है। आप एक जॉब में काम कर रहे हो तो उसी कंपनी में दूसरे जॉब में कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हैव यू नेवर वर्कड, मतलब हैव नेवर वर्कड एज एड क्वालिटी रेटिंग, मतलब एड क्वालिटी रेटिंग में आपने काम नहीं किया, वो दूसरा जॉब रोल है इनका। उसके बाद यू मस्ट बी द ओनली पर्सन इन योर होम वर्किंग एज अ सर्च क्वालिटी रेटर, मतलब एक घर से एक से ज़्यादा लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो तो उसका जुगाड़ भी निकल जाता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसके द बेस्ट ऑनलाइन रिसर्च स्किल्स आपकी होनी चाहिए, आपको गूगलिंग सही से करना आना चाहिए, चीज़ों को खोजना सही से आना चाहिए कि हाँ मैं गूगल पे गया, गूगल पे मैंने टाइप किया, अगर मान लो हाउ टू मेक पनीर राइस, ऐसे करके कुछ भी मैंने डाल दिया, हाउ टू मेक पनीर राइस, ठीक है, या व्हाट इज अ पीपीएफ, ऐसे करके कुछ भी डाल दिया, वॉट एवर, ठीक है। तो मेरे को एक सर्च रिजल्ट आए, उसके बाद पनीर राइस रेसिपी, ठीक है, ये अलग सर्च रिजल्ट आएगा, पनीर राइस रेसिपी, ठीक है, रेसिपीज ऐसे करके, तो दूसरी वेबसाइट मेरे सामने आ जाएगी। तो ऐसे करके आपका सर्च इंजन के हिसाब से वो डिफर कर रहा होगा, वो डिपेंड करेगा। इसको हम लोग जो सर्च करते हैं उसे कीवर्ड बोलते हैं, एंड एक कीवर्डिंग आपको सही से आनी चाहिए कि हाँ कैसे सर्च करना है, कैसे खोजना है चीज़ों को, दैट इज ऑल्सो, मतलब वो एक टेक्निक है, गूगलिंग भी एक टेक्निक, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं गूगलिंग करने के भी, वो आप यूट्यूब पे देखो, वो चीजें सीखो। उसके रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इंटरनेट कनेक्शन आपका होना चाहिए। उसके बाद हैविंग रिलायबल एंटीवायरस आपके सिस्टम में होना चाहिए, वो डिपेंड करता है नहीं है। विंडोज डिफेंडर है, विंडोज 10 के ऊपर यूज कर रहे हैं, नॉट एन इशू, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। उसके बाद बैचलर्स डिग्री अगर है या आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई एक है आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों है तभी भी अप्लाई कर सकते हो, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च इंजन रेटर, सर्च क्वालिटी रेटर की तरह काम करने वाले हो। इसमें आपका काम क्या होगा बेसिकली, व्हाट डू यू थिंक टू स्पेशलाइज ऑन सर्च इंजन, कैन यू सर्च द इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको टाइम चीजें मिल रही होंगी उसमें सर्च इंजन क्वालिटी, मतलब कैसे क्वालिटी हम सर्च इंजन का बना सकते हैं, वो बिकॉज आप गूगल के लिए काम कर रहे हो तो आपको क्या होगा, आपको सर्च इंजन की क्वालिटी कैसे बना सकते हैं, कैसे मैनुअल एफर्ट को डाल के हम चीजों को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे कीवर्ड कम डालें और अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, ये सारे कीवर्ड्स हमें खोजने हैं, ये सारी चीजें हमें खोजनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेटा वैलिडेशन पे आप काम करने वाले हो एंड ये पार्ट टाइम रिमोट बेसिस पे है, तो डेफिनेटली आपको अर्निंग्स वगैरह काफी अच्छी हो रही होंगी। उसके बाद फिर जस्ट अप्लाई फॉर दिस जॉब पे टैप करना है एंड वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है एक ऐसे पेज पे जहां से हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप दो ऑप्शंस मिलते हैं, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर अच्छी है तो लिंक्डइन की प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई करो, अदर देन दैट रेज्यूमे अगर सही से बना लिया, आपने सारी चीजें डाल दी कि हाँ मैंने एक्सेल सेक्शन में जो चीजें मैंने कीवर्ड से रिलेटेड डाल दी, उसके बाद मैंने अगर मेरे पास एक्सपीरियंस तो वो डाल दिया, अदरवाइज प्रोजेक्ट्स के बारे में डाल दिया कि मैंने कहीं कहीं पे काम किया है इन सारी चीज़ों के ऊपर, ऐसे करके, ठीक है, या मैंने खुद अपने पर्सनली मैंने ट्राई आउट किया, ऐसे करके आप कुछ कुछ डालो ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। जो रेलेवेंट चीज़ें वही डालो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आपके जॉब एप्लीकेशन को हेल्प करें आगे बढ़ने में, शॉर्टलिस्ट होने में, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नंबर डाला, नंबर डालने के बाद अपन को करंट कंपनी डालनी, कोई करंट कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका नाम डाल दो, अदर देन दैट आप एनए डाल सकते हो। लिंक्स यहाँ पे सबसे पहली चीज लिंक्डइन का लिंक, लिंक्डइन तो होगा सबका, नहीं होगा तो बनाओ, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन, कैसे जॉब्स खोजने लिंक्डइन के ऊपर, कैसे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, काफ़ी चीज़ें मैं पोस्ट आउट करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली हमारा पुराना वाला जो लिंक्डइन अकाउंट था वो कुछ हो गया था, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, इस वजह से ये अभी नया अकाउंट है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं हुआ, बस धीरे धीरे हम लोग चीज़ें लेकर आते रहते हैं, वही सारी चीज़ें, ठीक है। नहीं है तो एनए डाल सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि भैया आप लिंक्डइन अकाउंट अपना बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से भी आप काफ़ी जॉब्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। एंड वुड आर यू अवेलेबल फॉर 10 आवर्स पर वीक, यस आई एम अवेलेबल। उसके बाद यू विल बी प्रोवाइडेड प्रैक्टिस स्टिमुलेशन, यस आई कैन वर्क इन दिस रोल, ऐसे करके आप यस डाल दो। उसके बाद फिर व्हाट अदर्स लैंग्वेज फ्लुएंसी, नेटिव लैंग्वेज, तो मेरे को नेटिव लैंग्वेज हिंदी आती है तो हिंदी डाल दिया, अदर कोई आती नेटिव लैंग्वेज वो डाल सकते हो। डू यू हैव अ पीसी लैपटॉप, डेफिनेटली आई हैव अ पीसी लैपटॉप। उसके बाद डज क्या नाम है, डज इन योर होम एनीवन एल्स इज इन्वॉल्व, नो वन एल्स इज इन्वॉल्व इन दिस जॉब, बिकॉज ये चीज़ क्या होता है ना, ये चीज़ मेंशन है कि कोई और, अगर कोई और बंदा है आपके इसी जॉब रोल में काम कर रहा है घर में, तो आप काम नहीं कर सकते हो। नो आई हैव नॉट एवर वर्क एज अ एड क्वालिटी रेटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर यहाँ पे आर यू करेंटली वर्किंग एज अ सर्च इंजन, नो आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर। उसके बाद दिस प्रोजेक्ट इज पेड अप टू टास्क $3 पर आवर के अप्रॉक्सीमेट आपको, यस आई एक्सेप्ट दिस रेट, आई एम अ नेटिव हिंदी स्पीकर, आई हैव अपलोडेड द रेज्यूमे अप टू डेट। उसके बाद फिर हाउ डिड यू केम अप्रॉक्स, मेरे को यूट्यूब से पता चला, यूट्यूब डाल दिया, या आप कुछ भी डाल दो, नॉट
नथिंग एज एन इशू, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद जेंडर अपना चूज कर लेना है, अपना रेस चूज कर लेना है, आई एम एन एशियन, एशियन डाल दिया। उसके बाद वेटरनर, आई एम वेटरनर, मतलब आप एक वो हो रिटायर्ड हो तो नहीं, मैं रिटायर्ड नहीं हूँ तो आई एम ये डाल दिया। उसके बाद से सबमिट कर देना है। अब फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको यहाँ पे येस करोगे और सबमिट कर दोगे प्रोफाइल, तो आपको ना आगे जो जॉब रोल्स आएंगे, कोई नई जॉब रोल लेके पोस्ट करेंगे तो आपको मेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके लिए बेटर है, ठीक है। अदर देन दैट वीडियोस लेकर आ ही जाते हैं, तो अपन को वेट करना है एंड सबमिट करना है अपना। ये एप्लीकेशन जैसे सबमिट होगा वहाँ पे शो कर देगा कि हाँ आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब देखो मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे कोई ना कोई एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ी होगी, इस वजह से ऐसे करके शो कर रहा है। एंड आप इस एप्लीकेशन यहाँ पे विड्रॉ भी नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे मेल आईडी से अप्लाई कर सकते हो। वो आपको क्या होगा ना, डिफरेंट मेल आईडी है, वही ट्रैक करते हैं वो लोग मेल आईडी के बेसिस पे, आपका रेज्यूमे अलग है, मेल आईडी भी अलग है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। 12 महीने से पहले अगर आपने सारा इंटरव्यू प्रोसेस वो कर लिया तो आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए शो कर रहा है, अदरवाइज मैंने न्यू मेल आईडी से बनाया होता तो डेफिनेटली वो हो जाता अप्लाई, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। तो यही सारी चीजें थे। अदर देन दैट हमारे देसी मास्टर पे जाओ, यहाँ पे आपको और भी ढेर सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिल जाएंगे, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब्स, काफी टेक्निकल जॉब्स में जो हम लोग पोस्ट आउट करते रहते हैं। अदर देन दैट आई एम अ डेटा इंजीनियर, कीप शेयरिंग, यहाँ पे काफी चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ, डेटा फील्ड से रिलेटेड काफी रिसोर्सेज वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, जॉब्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। फॉलो कर लो मेरे देसी मास्टर वेबसाइट को भी फॉलो करो, हमारे इस चैनल पे फॉलो करो, इस चैनल पे पॉडकास्ट, इंटरव्यू वीडियोस, काफी चीजें हम लोग लेकर आते हैं रेगुलर बेसिस पे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली इसको फॉलो आउट करो। अदर देन दैट हमारा मजेदार चैनल भी है, दैट इज अ व्लॉग चैनल, जिसमें हम लोग मस्त मस्त व्लॉग, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस, बैंगलोर के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में, घूमने फिरने के बारे में, सब चीजें हम लोग डालते रहते हैं, पूरा पैक है वहां पे जो आप डेफिनेटली आप देखोगे तो मजा आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सोशल मीडिया के लिंक्स है, और हमारे लिंक ट्री भी है, अगर मान लो पर्सनली मेरे से कनेक्ट होना है तो वहां पे लिंक्डइन का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, कहीं पे भी आप कनेक्ट होकर क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, आई विल बी रेडी टू हेल्प। इंस्टाग्राम ज्यादा बेटर है, इंस्टाग्राम में मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं एज कंपेयर टू लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन में मैं थोड़ा सा कम रहता हूं बिकॉज वहां पे मतलब अगर मैं पोस्टिंग्स वगैरह कर रहा हूं उस समय मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हो या आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, वहां से कुछ डाउट्स वगैरह तो अपन क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।